एक साल कितना धमाल का 12वां एपिसोड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे हरिद्वार के भेल रानीपुर विधानसभा की और यहां के विधायक आदेश चौहान के उस वादे की जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के समय क्षेत्र की जनता से किया था। उस वादे का हम करेंगे रियलिटी चेक, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हमारे सहयोगी ने विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ काम उन्होंने किए हैं और आगे क्या क्या करने वाले हैं। पहले सुनिए विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं और वो धरातल पर काम हुए हैं या नहीं हुए, फिर हम उसका आपको दिखाएंगे रियलिटी चेक। भेल रानीपुर के विधायक आदेश चौहान आज हमारे साथ हैं। आदेश चौहान लगातार तीसरी बार के विधायक हैं और इस कार्यकाल का उनका पहला साल पूरा हो चुका है। आदेश चौहान ने अपने इस कार्यकाल में पहले वर्ष में जनता से कुछ वादे किए थे, कुछ कामों को पूरा करने के। आइए बात करते हैं उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए हैं। आदेश जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। आपने जनता से कुछ वादे किए थे, किन वादों को पूरा करने के लिए कि एक साल में कौन कौन से काम पूरे करेंगे, वो कितना पूरा कर पाए हैं? सबसे पहले तो मैं अपने PHL रानीपुर विधानसभा की सम्मानित मतदाताओं को, सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार भारी बहुमत के साथ विधानसभा में भेजकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। और जैसा पिछले 2 कार्यकाल में रहा है कि हमने जनता से जितने वादे किए उनको तो पूरा किया ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो जनता के से वादे नहीं थे लेकिन मुझे प्रैक्टिकली क्षेत्र के अंदर समस्याएं दिखाई दे रही तो उनको समाधान करने का हमने काम किया है। पिछले कार्यकाल में भी जहां शिवाली नगर नगर पालिका का गठन कराना, इसके अलावा जगजीतपुर, सीतापुर और विष्णुदेव कॉलोनी को नगर निगम में शामिल कराना, ये बहुत बड़ा विषय था इन क्षेत्र के डेवलपमेंट की दृष्टि से। ये सारा नया डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो रहा था। इस बार भी जो पिछली कुछ योजनाएं जो पिछले कार्यकाल में हम लोग नहीं धरातल पर उतार सके थे, तो उनको धरातल पर उतारना, क्योंकि अभी 1 साल का समय हुआ है, तो पिछले सरकार के लगभग आखिरी समय में जो जियो हमारे हुए थे, जो हमारी योजनाएं सैंक्शन हुई थी, उनको धरातल पर शुरू कराना एक बहुत बड़ा काम था, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि लगभग 500-550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर में उसका निर्माण कार्य हम शुरू करा सके। आज लगभग 60% काम हम उसका पूरा कर चुके हैं और आने वाले लगभग 1 वर्ष के अंदर हम उसको जनता की सेवा के लिए चालू करने में सक्षम होंगे, हम कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही साथ पेयजल की बड़ी योजनाएं थी कुछ मेरे क्षेत्र की, जो हम पिछले 2-3 वर्षों से जिसके लिए प्रयास कर रहे थे, उनके इस साल हमारे जियो हुए। तो 75 करोड़ की हमारी पेयजल योजना जगजीतपुर में चालू हो गई है, मतलब उस पर काम चल रहा है और आने वाले 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी, जनता को समर्पित हो जाएगी, जिसके अंदर 4 और हेड टैंक, 5 नए ट्वेल्व, 5 ऑलरेडी हैं। तो आने वाली 40-50 वर्षों तक उस पूरे क्षेत्र की जनता को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल हम उपलब्ध करा पाएंगे। साथ ही साथ बहादुराबाद के अंदर 40 करोड़ की पेय योजना हम शुरू कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमारा लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा जगजीतपुर के और सीतापुर के अलावा जो हमारा सलेमपुर है, उसका सेकंड फेज की योजना थी पेयजल की। रावली महदूद की लगभग 18 करोड़ की पेयजल योजना थी। हमारे टीरे के अंदर हम एक फेज हम पूरा कर चुके थे 2 करोड़ का। बाकी औरंगाबाद उससे सटा हुआ गाँव है, वहाँ पर नई पेयजल योजना, अन्य की में नई पेयजल योजना, यानी कि पूरे क्षेत्र के अंदर आने वाले लगभग 20-30 सालों तक का प्लान करके हमने बड़ी पेयजल योजना, लगभग मैं कहता हूँ पूरे क्षेत्र में 200 करोड़ की है, वो हम धरातल पे उनको काम हम शुरू करा चुके हैं। लगभग कुछ योजनाएं पूरी होने वाली है, कुछ आधे से ज़्यादा हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ा काम। साथ ही साथ पिछले कार्यकाल में मैं अपने यहाँ जो रोशनाबाद के अंदर स्टेडियम है, तो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वंदना कटारिया जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही है, ओलंपिक के अंदर उसने हैट्रिक मारा है, तो उसके नाम से हमने 18 करोड़ का स्टेडियम बनाया था। तब हमने वहाँ घोषणा की थी कि हम एक बहुउद्देशीय हॉल यहाँ बनाएंगे जिसके अंदर इंडोर गेम भी हो सकते हैं। तो लगभग 20 करोड़ की लागत से हमारा वो बन रहा है। लगभग 80% काम उसका हमने इस साल में कंप्लीट किया है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर उसको भी हम जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। साथ ही साथ उस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय खेल वहाँ पर आयोजित हो सके, उसके लिए हमने आगे के लिए भी और प्लान किया है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल बनाना, जिसके अंदर की हमारी तैराकी प्रतियोगिताएं हो सके। साथ ही साथ क्रिकेट का भी हम जमीन की उपलब्धता दिखाए हैं, उसको पैमाइश करा रहे हैं। वहाँ से हमने उनके जो विशेषज्ञ उनको भी बुलाया है, ताकि एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम वहाँ बना सके, उसको हम भी प्रयासरत हैं।
इसके अलावा ये जो अपना शिवालिक नगर है, टिहरी विस्थापित है, सुभाष नगर है, सीतापुर, जगजीतपुर, ये सारा एरिया, रामधाम, कपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर और नवोदय नगर, इस क्षेत्र के अंदर सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये सारा एरिया बहुत नया डेवलपमेंट सारे एरिया में हुआ है। आबादी लगातार बहुत तेज़ी से वहाँ पर बढ़ रही है और ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा बुरा हाल है। इस नाते क्योंकि जो कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनियाँ काटी गई तो उनके अंदर उस समय ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा गया, तो स्लोप की कहीं दिक्कत, कोई गहराई में कॉलोनी है तो उसका एक मात्र समाधान सीवरेज ही है। तो हम लोग 2018 के अंदर जब जर्मन गए थे इसी योजना के लिए, तो 2000 करोड़ का वहाँ से हम लोन लेकर आए थे जर्मन बैंक से। बीच में कोरोना होने के कारण उसको धरातल पर लाने में हम चाहते थे विधानसभा चुनाव से पहले ही वो शुरू हो जाए, लेकिन 2 साल हमारे कोरोना के कारण जर्मन की टीम यहाँ नहीं आ पाई थी। तो वहाँ पर क्योंकि जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा था वैसे पेयजल कम पड़ रहा था, तो नया ट्वेल, नई और टैंक, नई लाइन डालने का हम लोगों ने वहाँ काम किया है। तो ये तो हम निश्चित रूप से आने वाले 4-5 महीने में जनता को समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ जो सीवरेज का काम है वो भी हम जगजीतपुर, सीतापुर, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, वो आने वाले 1 साल के अंदर इसमें हम ये काम से। विधायक जी, कितनी हेल्प मिलती है आपको? आपकी सरकार, आप भाजपा के विधायक, काम कराने में, जनता की समस्याओं को दूर करने में कितनी हेल्प मिलती है आपको? मैं समझता हूँ कि ये भारत का भी स्वर्णिम काल चल रहा है और इस अमृत महोत्सव हम सब लोगों ने मनाया, 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ऐसे समय में हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे नेता मिले हैं जो केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमारे बहुत एनर्जेटिक मुख्यमंत्री हैं। तो मैं समझता हूँ किसी भी योजना के लिए हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। किसी भी विकास कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ें होती थी पैसा, कि पैसा सैंक्शन कराना। लेकिन आज हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास में, अपने प्रधानमंत्री के पास में, अपने केंद्रीय मंत्री के पास में जिस भी योजना को ले जाते हैं तो कहीं उनके पास ना नहीं, केवल प्लान करने की जगह की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं, जगह के इशू हैं, कहीं कनेक्टिविटी का इशू है, इस कारण थोड़ा सा विलम्ब होता है। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या है और जितने भी हमने प्रपोजल अभी तक भी दिए हैं, इस बार भी मैंने जितने दिए हैं सारे हमारे मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए हैं। हमने HRD के माध्यम से भी लगभग 10-15 करोड़ के काम पिछले दिनों किए। आप देखेंगे मेरे यहाँ शिवाजी नगर में जाकर देखिए, वहाँ जितने पार्क थे उन सब पार्कों को हमने अच्छा किया है। वहाँ पर ओपन जिम लगाए हैं, वहाँ पर झूले लगाए हैं, बच्चों के लोगों के घूमने के लिए पाथ बनाए हैं। बहादुराबाद, एक आप देखते होंगे, बहादुराबाद हरिद्वार का एक तरह से प्रवेश द्वार है। वहाँ सड़क के किनारे बहुत बड़ा, आप देखते थे, कूड़ों का ढेर लगा रहता था। उस सारे को हटाकर वहाँ पर एक बहुत बढ़िया दीनदयाल उपाध्याय उद्यान बनाया जा रहा है, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय शहरी विकास मंत्री के आशीर्वाद से हमको मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह अपनी सरकार है और जिले में भी हमारी सरकार है। MP साहब हमारे हैं, वो भी हर काम में हमारा लगातार सहयोग करते हैं। क्या माना जाए कि एक साल में, आने वाले समय में शिवालिक नगर नगर पालिका का अपना भवन होगा, अपनी बिल्डिंग बन पाएगी? शिवालिक नगर नगर पालिका के भवन की जहाँ तक बात है, वो भी क्योंकि इस जगह की उपलब्धता पर डिपेंड है। पहले भी उसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, लेकिन जगह उपलब्ध ना होने के कारण हम लोग नहीं बना पाए थे। अभी प्रयास से BHL से हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र पांडे जी से बात हुई थी, यदि हमें BHL से कोई जगह उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ पर उसको हम। आदेश चौहान जी का कहना है कि आने वाले एक साल में क्षेत्र की जो पेयजल की और सीवर की समस्या है, उन सभी को दूर करके इन सभी से जनता को राहत दिलाएंगे। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार। तो आपने सुना, विधायक जी ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक काल के तीसरे टर्म के शुरू होने पर क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। 1 साल पूरा हो चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि धरातल पर इनके जो वादे थे, जो ये कह रहे हैं, वो वाकई में हुए हैं या फिर नहीं हुए। भेल रानीपुर के विधायक आदेश चौहान अपनी विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े काम कराने की बातें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले साल में बड़ी संख्या में काम कराया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू करवाया है, यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी बनवाई हैं, पानी की व्यवस्था भी कराई है, सड़कें भी बनवाई हैं, सीवर की व्यवस्था भी कराई है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को हम आज देखने के लिए निकले, रियलिटी चेक करने के लिए निकले, आखिर जो आदेश चौहान जी कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो हम जब यहाँ मौके पे पहुँचे तो हम ये देखने में हमें मिल रहा है कि मौके पे इस विधानसभा क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेज जिसकी वो बात कर रहे थे कि लगभग 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज उनकी विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रयासों से बनना शुरू हुआ है, तो वो मेडिकल कॉलेज भी बनता हुआ दिखाई दिया है, निर्माण कार्य चल रहा है उसका। हाँ,
कुछ सड़कों की बातें जरूर कर रहे हैं कि सड़कें बनवाई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी सड़कें गांव देहात की ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सड़कों का निर्माण तो कराया ही गया है और कहीं ना कहीं सीवर की व्यवस्था भी की है। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, इनके विधानसभा क्षेत्र में ही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इस तरह की आदेश चौहान जी वादा कर रहे हैं कि जनता से, यहाँ की जनता से, कि पानी की समस्या और जो सीवर की समस्या इनके क्षेत्र में है उसको वो दूर करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लगता है कि आने वाले समय में, एक साल में, जिस तरह से उन्होंने पिछले एक साल में अपने वादे पूरे किए हैं, आने वाले समय में अपने ये वादे भी वो पूरा करने में सफल होंगे। क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं भाजपा के ही वो विधायक भी हैं, तो उनको इन सारे कार्यों को कराने में, विकास कार्यों को कराने में अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत मदद मिलती है और लगता है कि आदेश चौहान अपने वादे पर खरे उतरेंगे। उदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार। तो धरातल पर जब जाकर हमने देखा तो कार्य विधायक ने अपने प्रयासों से जो करना बताया वो क्षेत्र में दिखाई तो दी है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पानी की टंकी बन रही है, सड़क का निर्माण हो रहा है, टाइल्स सड़क पर बिछाई जा रही है। इस तरह के काम क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।